अहम खबर है। अहम बयान के हवाले से DGISPR का कहना है कि कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। कौम ने वबा का बेहतरीन तरीके से मुकाबला हुआ है। DGISPR ने यह भी कहा कि अवाम ने NCOC की हिदायत पर अमल किया। हेल्थ वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। पाक फौज ने वैक्सीन का तोहफा किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना ही कोई बैकडोर राबते हैं। इस हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन बोल टेलीविजन अमीर अब्बास मौजूद है। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। अमीर बताइएगा, एक बार फिर से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से दो टोक कहा गया है कि सियासत से फौज का कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई बैकडोर राबता है। अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। बगैर तहकीक के बयान देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? DGISPR की जानिब से कहा गया है कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई बैकडोर राब्ता है और सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। ये DGISPR की जानिब से कहा गया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसी तरह से सिचुएशन जो अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल, जिसमें PDM जो है वो कोशिश कर रही है कि शायद फौज जो है वो इमरान खान साहब का तख्ता उलट दे या वो किसी तरह से PDM के लिए कुछ सियासी माहौल फेवरेबल हो जाए, क्योंकि इनका जो प्लान ए था वो फेल हो गया जब 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद ये इकट्ठे हुए। फिर इनका जो प्लान बी था, जिसमें इन्होंने आज़ादी मार्च करना था, वो भी कामयाब ना हो सका, जिसमें सिर्फ मौलाना साहब निकले थे 2। फिर इनका जो प्लान सी था, जिसमें इन्होंने रहबर कमेटियां बनाई, वो भी कोई प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकी गवर्नमेंट पे। फिर इनका जो प्लान डी था, जिसमें इन्होंने अपने जो जलसे किए, वो जलसे भी कामयाब नहीं हो सके। फिर इनका प्लान ई था कि हम रैलियां निकालते हैं, रैलियों के प्रेशर से भी हुकूमत नहीं गई। फिर इनका प्लान एफ आ गया अब, और ये फाइनल प्लान है, और वो है लॉन्ग मार्च का प्लान। तो लॉन्ग मार्च का प्लान भी जो है अभी तक यहाँ हमें तो इस्लामाबाद में, मैं इस वक्त भी ये पार्लियामेंट के सामने ही मौजूद हूँ, तो हमें तो यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आ रही हुकूमत के माथे पे कि शायद हुकूमत अब डर के छोड़ जाइए। उधर से ये शायद कोशिश की जा रही थी कि फौज को किसी न किसी तरह से बीच में इन्वॉल्व किया जाए। पहले इन्होंने फौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जब कहा कि जी ये सिलेक्टेड है इमरान खान और इसको सिलेक्ट किया है फौज ने। जब इनकी बात नहीं बनी और फौज ने उस पर बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया, तो फिर ये उससे एक कदम आगे बढ़ गए और नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेडली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सर्विंग आर्मी चीफ और सर्विंग DGISPR का नाम लेके और आप उनको बिलाइन करें पब्लिकली जलसों के अंदर, और वो भी आप लंदन से बैठ के बिलाइन करें, जहां पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ कई साजिशें बुनी जाती रही हैं। वो प्लान भी कामयाब नहीं हो सका। फौज ने कोई टेक ओवर नहीं किया, फौज ने इनको भी कुछ नहीं कहा, इनके जलसे होते रहे, बावजूद इसके कि कोरोना था, इनको पूरा स्पेस मिला अपनी पॉलिटिकल मसल शो करने का। उसके बाद जो है वो कोशिश की कि अब हम जरा रिट्रीट करते हैं, एक कदम पीछे हटके, और हम फौज को मुज़ाकरात के जरिए से इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा नहीं हो सका। फिर इन्होंने कोशिश की कि अब हम फौज को थोड़ा धमका के देख लेते हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम जो है वो अपने लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ भी छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर भी तहम्मुल का मुजाहरा जो है वो हमें फौज की तरफ से। तो अब अमीर, आप क्या समझते हैं? अब मैसेज लाउड एंड क्लियर मिल चुका है ऑपोजिशन को? जो बयानात में तब्दीली है उसको अब समझा जाए कि मैसेज डिलीवर हो चुका है? अमीर से एक बार फिर से की कोशिश करेंगे। उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया उसामा आपके वक्त का। उसामा, एक बार फिर DGISPR की जानिब से कहा गया है कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है और फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इससे पहले भी बयान आया था। अब आप समझते हैं कि लाउड एंड क्लियर ये मैसेज जा चुका है, जो बयानात में तब्दीली है उसको इसी चीज से नथी किया जाए? असल में मसला ये है कि PDM के पास अब कुछ रहा नहीं है। आप देखिए, अब कोई एतबार नहीं रहा। अगर फजल रहमान साहब कहते हैं जी अब भी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, धरना देंगे, अब कोई यकीन नहीं कर सकता उनकी किसी भी बात पर। तो अब वो अपनी इंपॉर्टेंस के लिए और ये दिखाने के लिए कि नहीं अब भी कुछ हो सकता है, वो बार बार जो फौज के बीच लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक माजी, पाकिस्तान का एक माजी रहा है, तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब भी हमारे राब्ते हैं और हम हुकूमत गिरा सकते हैं
या हमारा इतना प्रेशर बिल्ड हो गया हुआ है, बस एक अपनी इंपॉर्टेंस जानने के लिए कि हमारा इतना प्रेशर बिल्ड हो गया हमारी जो भी हमारी हरकतें हैं उनकी वजह से कि फौज को हमसे राब्ता करने की कोशिश करनी पड़ रही है, और बस इस तरह के बयान दे दी जाती थी हमसे राब्ता हो रहा है जी, हमारे पास कोई आ रहा है जी, हम ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए एक रेलेवेंट रहने के लिए, वरना अब इसमें कोई हकीकत नहीं रही, कुछ रह नहीं गया। और फिर बार बार चूंकि इस तरह के इशारे दिए जाते हैं, फिर चैम को ये शुरू हो जाती हैं, तस्वीरें शुरू हो जाती हैं, तो फिर फौज को फिर आकर कुछ अरसे बाद ये बात कहनी पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अब अगर सबूत है तो आप सामने ले आए। जब बात की वो मोहम्मद जुबैर साहब वाली, तब झूठ बोलते रहे और फिर पकड़े गए। फिर ISPR ने जब कहा कि जनाब ये आए हैं और मरियम और नवाज शरीफ के बारे में बात हुई है, जुबैर साहब ने किया है, तो तब फिर मान लिया बाद में। तो वो बात और थी, तब जाकर इनको एक दफा वाज़े पैगाम दे दिया गया कि भाई जो भी मामला है, अब भी जब इनकी कोशिश होती है किसी भी तरह से, तो इनको यही पैगाम दिया जाता है फौज की तरफ से कि जी आप सियासी मामला खुद निपटाएं, जो अदालती मामला है अदालत में, पार्लिमानी मामला कानून साजी के आप पार्लियामेंट में जाएं, हमें बीच में ना लाएं। लेकिन ये मुसलसल कोशिश होती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो अपोजिशन है ये अगले 2.5 साल में इसी तरह की कोशिशें जारी रखेगी। ठीक है, उसामा हमारे साथ रहिएगा। अमीर अब्बास, आपके सामने भी ये सवाल रखना चाहूंगा। सेकंड टाइम कहा जा रहा है DG ISPR की जानिब से कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर अक्रॉस द बोर्ड जा चुका है, समझते हैं आप? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जा चुका है। और इससे पहले आप जैसे कह रहे हैं कि पहले भी वो DG ISPR ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और हुकूमत देखिए, हुकूमत फौज को घसीटती नहीं है मामला में, क्योंकि फौज हुकूमत का ही एक हिस्सा होती है। फौज हुकूमत का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, फौज स्टेट का इंटीग्रल पार्ट है। तो हुकूमत नहीं घसीटती फौज को, ये हमेशा ऑपोजिशन फौज को घसीटने की कोशिश करती है सियासत के अंदर। फौज हुकूमत के साथ तो होगी, कोई भी हुकूमत हो। क्या नवाज शरीफ की हुकूमत की 2013 से 18 में, क्या 2008 से 13 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ फौज ने बगावत की थी? नहीं। दोनों टेन्योर जो है वो पूरे हुए 5-5 साल। तो फौज इस हुकूमत के भी साथ है, लिहाजा फौज हुकूमत के साथ अगर खड़ी हो तो उसको सियासत में आना नहीं कहा जाता। फौज का सियासत में आना कहा जाता है अगर फौज ऑपोजिशन के साथ खड़ी हो जाए, यानी ऑपोजिशन के मामलात को चलाए, जो कि नहीं चला रही है फौज। ऑपोजिशन चाहती है कि ये सब कुछ हो, क्योंकि ऑपोजिशन अपनी पब्लिक स्ट्रीट मूवमेंट से, मास मूवमेंट से हुकूमत, अब उसके पास वायद एक ही हल बाकी बचा है, और वो है फौज की ताकत को इस्तेमाल करके हम हुकूमत को टॉपल करें या हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें। और फौज ये नहीं करना चाह रही है। फौज ने ये काम पिछले कई सालों से छोड़ दिया है। यही इसलिए हम देखते हैं कि अब हमारे पास किसी कॉन्टिन्यूटी नजर आती है। और ये आज से 15 साल पहले फौज के जो हायर सर्कल से इनमें ये बात तय पा चुकी थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत को, सिस्टम को चलना चाहिए, और वो चल रहा है। बिल्कुल। अगर फौज ने टॉपल करना होता तो इस हुकूमत के बहुत सारे फेलियर्स थे। अगर फौज में इन्वॉल्व होना होता तो फौज तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये PDM है जो अपने बका के लिए चाहती है कि हम फौज को क्योंकि माजी में दरअसल ये चूंकि जानते हैं ना कि फौज को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि माजी में ये काम करते रहे थे। जब ये नवाज शरीफ साहब IGI के सर, और जब इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिशें की थी, तो ये किसके बलबूते पे करते थे? ये फौजी की उस जमाने की बलबूते पे कर रहे थे ना। ठीक, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा उसामा। हमने देखा है कि गुज़श्ता, इससे पहले जो दोनों हुकूमतें थी उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। ये इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, जमहूरियत के हवाले से बातें करती हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ये जब अपनी मुद्दत उन्होंने पूरी की, जमहूरियत की, अपनी जो उनकी टेन्योर था पूरा किया उन्होंने, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्यों नहीं चाहते कि ये टेन्योर पूरा करें? इसलिए कि इन्होंने अपनी बारियां बनाई हुई थी। देखिए, पिछली कई दिहाइयों से आपको 2 खानदान नजर आएंगे, और उन्होंने ही ये सोचा हुआ था कि अब पाकिस्तान में सिर्फ हम ही होंगे। इसीलिए आप देखिए कि ये बारियां लगाई हुई थी, अच्छा एक दफा आप देख लेंगे कोई और नहीं आएगा। तो तीसरी पोस्ट जब तहरीक इंसाफ आ गई तो पहले इनका ख्याल था कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकेगी, फिर खैबर पख्तूनख्वा में आई तो इनके लिए बड़ा मसला बन गया। और उसके बाद जब ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो पहले दिन से ही अगर आप देख लें तो क्योंकि दिहाइयों की आदत है, किसी भी शख्स को कोई भी एक कुर्सी पर बैठ जाए तो उसको आदत हो जाती है, वो समझता है कि ये मुझे विरसे में मिल गया, मैं हूं यहाँ से। मरियम साहबा कहती है ना हुक्मरान खानदान है, तो वो खानदान है हुक्मराना वो जो अंदाज है ना वो उनके पास है कि भाई पीपल्स पार्टी समझिए या तो हम होंगे, सिंध में तो है ही हमारा राज, कोई और आ ही नहीं सकता।
कोई और हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ मुस्लिम यूं समझ लीजिए पंजाब में कोई भाई नहीं ना हो सकता, किसी और वोट बैंक नहीं है। और चूंकि इन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो स्टैब्लिशमेंट के नाम पर बनाया हुआ है, ये पार्टी उसी तरह से वजूद में आई थी, तो इसलिए फिर मरियम साहिबा जब देखती हैं कि लोग छोड़कर जा रहे हैं और लोगों में तजब्जुब है कि जी ये इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ इतना कुछ उन्होंने बोला है कि अब तो फौज इनके खिलाफ होगी, तो वो दिखाने के लिए कि फिर ये कहती हैं कि जी वो इनके बड़ों के फोन आ रहे हैं, हमसे आज भी फोन हो रहे हैं, हमसे ये बात हो रही है, ताकि वो इनका कारकुन या जो लोग वो इनसे इंटैक्ट रहें कि नहीं आज भी ये किसी वक्त भी जनाब हो सकता है। जिस तरह मुशर्रफ दौर में जब ये चले गए थे बाहर, फिर दोबारा आए थे तो दोबारा बातें हो गई थी, सारा कुछ ठीक हो गया था, दोबारा हो सकता है, कभी भी ये यू टर्न नून लीग लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए तो बयानात रोक किए हैं अब मरियम ने और नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ, देखा नहीं वे तो ये इस तरह की जानबूझकर चीजें फैलाते हैं और अपने लोगों को कहते हैं इसको हाइप दो और करो, जबकि उसमें हकीकत होती नहीं है। तो ये सारा मामला है जिसकी वजह से ये फौज को बार बार बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अमीर आपकी जानिब आना चाहूंगा, यही जमातें ऑपोजिशन की ये जमहूरियत के तसलसल की बहुत बातें करती रही हैं, अब जब जमहूरियत तसलसल से चल रही है तो क्या आपकी नजर में फैक्टर है जो कि अब इस जमहूरियत के तसलसल को रोकने में और इदारों को इन्वॉल्व करने की ये ऑपोजिशन की जमातें कोशिश कर रही हैं? देखिए, इसी जमहूरियत के जो फ्लॉज थे, कुछ उन फ्लॉज को दूर करने की अगर इस हुकूमत ने कोई कोशिश की भी है तो ऑपोजिशन में वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। उसकी हमारे सामने एक ताजा तरीन मिसाल है, वो सेनेट इलेक्शन के अंदर जो सीक्रेट बैलेटिंग का फ्लॉ है, और इसके ऊपर हर जमात का ये कंसेंसस है कि सीक्रेट बैलेटिंग जो है उससे वोट बिकते रहे और वोट खरीदे जाते रहे। उसका फायदा होता था तो ये अपने मुताबिक कहते थे कि जी अब इसको खत्म करें, अब ये स्टेटस को है। आज अगर वही बात इमरान खान ने की है या इस गवर्नमेंट ने की है तो ये कह रहे हैं कि ये खत्म नहीं होना चाहिए सीक्रेट बैलेटिंग जो है, और सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू ही होने चाहिए इलेक्शन। तो यही वो खामियां हैं हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर जिनको दूर करने के लिए अगर कोई कोशिश करता भी है तो चूंकि हमारी पॉलिटिक्स इतनी सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के अंदर नेशनलिज्म नहीं है, इसमें नेशनल सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, इसमें सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच। आज चूंकि पीडीएम की जमातें, ऑपोजिशन जमातें, उनकी अक्सरियत नहीं है पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी, और वो सेनेट की ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं, उसका वाहिद एक ही तरीका है और वो है सीक्रेट बैलेटिंग। क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर आप वोट खरीद सकते हैं और ये वोट खरीदना चाहती हैं, जबकि हुकूमत जो है वो जानती है कि ये वोट खरीदेंगे, हमारे वोट तोड़ेंगे, हमारे वोट खरीदेंगे, और वो इसको इस लानत को खत्म करना चाहती है, लेकिन ये उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो अगर ये होगा माइंडसेट हमारे मुल्क में सियासतदानों का, तो फिर कब हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे? फिर हम कैसे जमहूरियत की जो आलाइशें हैं या जो जमहूरियत की अंदर जो खबासतें पैदा होगी उनको कैसे दूर करेंगे? तो ये है दरअसल माइंडसेट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो अपने मफाद की खातिर कानून साजी चाहते हैं या निजाम को चलने देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं निजाम को तब्दील करना चाहते कि उसका मुल्क या कौम को फायदा होगा, सिस्टम को फायदा। अगर उनको फायदा हो रहा है गलत चीज से तो वो उस गलत रस्म को भी जारी रखना चाहते हैं। अगर किसी नई अच्छी रस्म के जारी करने से उनका नुकसान होगा तो वो उसको खत्म कर देना चाहते हैं, उसको जारी नहीं होने देंगे। तो ये अगर आपका तरीका कार है या वे ऑफ पॉलिटिक्स है तो फिर आप जारी बात है, इसी तरह की सूरत हाल फौज के साथ भी रही माजी में कि फौज को खुद सियासतदान इन्वॉल्व करते थे। फौज जो है वो एक हद से ज्यादा किसी सियासतदान को सप्रेस नहीं कर सकती है। उसकी मिसालें हमारी तारीख में मौजूद है, कई ऐसे सियासतदान हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।